रवि को शूटिंग के लिए अपने गांव सोनापुर आना पड़ता है। 20 साल बाद अपने गांव में आना पड़ रहा है मुझे। रवि अपने पुराने घर जाता है। अगले दिन रवि शूटिंग के लिए सेट पर निकलता है। रवि के पहुंचने के बाद सेट पर शूटिंग की तैयारी चलने लगती है। लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। डायरेक्टर और कैमरामैन अपने कैमरों को सेट करने लगता है। सारे काम कंप्लीट हो जाता है। अब रवि की एक्टिंग करने की बारी आती है। शूटिंग करने के लिए जब रवि कैमरे के सामने आता है और शीला से कहता है, शीला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। चुड़ैल, 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 चुड़ैल। कट 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 कट। क्या हो गया है रवि, तुम्हें क्या हो गया है? सामने शीला खड़ी है, कोई चुड़ैल नहीं। ध्यान से देखो, काम पे फोकस करो। चलो चलो सभी लोग, चलो भीड़ मत लगाओ। चलो फिर से चलो रीटेक लेते हैं। कैमरा, लाइट, एक्शन। शीला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। चुड़ैल, 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 नहीं नहीं नहीं। अभी शीला घबराते हुए बोलती है, क्या हुआ रवि, क्या हुआ? यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, मैं शीला हूँ, शीला। रवि बिना सोचे समझे शूटिंग सेट से अपने घर की तरफ भागता है। घर में पहुंचने के बाद रवि अपने आप को रूम में अकेला बंद कर देता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। लगता है ये वही है। मुझे पक्का यकीन है ये वही हो सकती है। लगता है मेरा आखिरी समय आ गया। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अब क्या करूं मैं? अब कहाँ जाऊं? और मेरे साथ वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सबको मार देगी वो। नहीं, सबको मार देगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक से रवि का फोन बजने लगता है। हेलो, कौन? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं। रवि डरा हुआ होता है कि फिर से कॉल आने लगता है। हेलो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है? हेलो रवि, मैं शालिनी। कौन तुम्हें मार रहा है? कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? हेलो रवि। अगले दिन शालिनी रवि से मिलने आती है। रवि, क्या हो गया तुम्हें? कल रात को तुम क्या बोल रहे थे? कौन तुम्हें मार रहा था? कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगा? कौन किसी को नहीं छोड़ेगा? नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। वो सबको मार देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें भी मार देगी। नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। रवि, होश में आओ। तुम शूटिंग पे क्यों नहीं आ रहे हो? आखिर में कौन तुम्हें मार रहा है? नहीं, चले जाओ यहाँ से। रवि, आज हम दोनों पार्टी करेंगे। आज मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। नहीं। रवि और शालिनी दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। रवि, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है रवि, हमें इसे पूरा करना चाहिए। बहुत सारे पैसे हम दोनों को मिलेगा रवि। सुन रहे हो ना रवि? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। रवि को अचानक से शालिनी चुड़ैल के रूप में दिखने लगती है। चुड़ैल, नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया? मैं तुम्हें भी मारूंगी और इस लड़की को भी मारूंगी, तड़पा के मारूंगी। पुलिस रवि के घर आती है और शालिनी के मर्डर के मैटर में रवि को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन डायरेक्टर रवि को छुड़वाकर उसके घर लेकर जाता है और बोलता है, रवि, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ। अगर तुम उनसे मिलोगे तो वो तुम्हारी सारी समस्याओं को समाधान कर देंगे। मैं उन्हें लेकर आऊंगा, तुम बिल्कुल भी मत डरना। अगले दिन फिल्म डायरेक्टर उसी साधु बाबा को रवि के घर पर लाते हैं। कसम है भैरव बाबा की, चिंता मत कर रवि, जब तक मैं हूँ
यहाँ पर तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ब्रम 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 ब्रम। बाबा मंत्र पढ़कर चुड़ैल को बुलाते हैं। तब ब्रम 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 ब्रम। कसम है भैरव बाबा की। ओम क्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चम। ब्रम ब्रम। साधु बाबा के मंत्र के प्रभाव से चुड़ैल प्रकट हो जाती है। भैरव बाबा की कसम, जल्दी बता, इस लड़के के पीछे तू क्यों पड़ी हुई है? आखिर तू चाहती क्या है इससे? मेरे रास्ते का कांटा मत बन, नहीं तो तू भी कुत्ते की मौत मरेगा। भैरव बाबा की कसम, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मुझे अपना तरीका अपनाना ही पड़ेगा। ओम महाबला वीराय चिरंजीविनुद्धते हारणे वज्रते हाय चोलंगिता महाबे स्वाहा। अब बता तू, अब तू बताएगी कि नहीं? नहीं बताऊंगे, नहीं बताऊंगे। अच्छा तो रुक, अब मैं बाल हनुमान मंत्र का प्रयोग करके तुझे मजबूर कर दूंगा बोलने के लिए। ओम नमो हनुमते रुद्रात्वाराय सर्वस्त्र संहाराय सर्वरोग हराय सर्वस्वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बताती हूँ। नहीं बताती हूँ। तो ठीक है, बता जल्दी। 15 साल पहले की बात है। चुड़ैल 15 साल पहले की अपनी घटना के बारे में बताती है। वह घटना का जिक्र करते हुए कहती है कि मुझे एक फिल्म से ऑफर आया था और यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। कल मैं वहां चली गई। वहां पर जाने के बाद मेरी मुलाकात रवि से हुई। रवि का था, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि वह मेरे साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करता था। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन रवि मुझे डेट के लिए पूछा और मैं हाँ कह दी। फिर हम दोनों एक साथ डेट पर गए और वहीं मुझे अचानक से दौरा आ गया। मुझे नहीं पता था कि प्रतीक मुझे इस बीमारी को देखकर मुझसे नफरत करने लगेगा और मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। मुझे जिस चीज का डर था, आखिर में वही घटना घटी। केवल मेरे इस दौरे के कारण रवि मुझसे शादी नहीं करना चाहता था और इस कारण रवि मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैंने उसे लाख समझाया कि ऐसा मत करो, फिर भी मेरी एक न मानी। इस घटना में बहुत ही दुखी हो गई। अगले दिन शूटिंग में हमारी इस चीज पर दोबारा बहस हो जाती है। इस चीज से परेशान होकर मैंने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। तो रवि कहता है इस पर कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो या जियो, अच्छा होगा कि तुम मर जाओ। मैंने फिर से दोबारा कहा कि रवि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सच में अपना जान दे दूंगी। लेकिन रवि के देखने से तो ऐसा लग रहा था कि रवि सच में चाहता है कि मैं मर जाऊं और मैं वैसा ही की। मैंने उसके मुताबिक अपनी जान दे दी। तब से और आज तक मेरी आत्मा रवि के लिए इधर उधर भटक रही है। अभी अचानक से रवि की आंखें खुल जाती है और वो सब कुछ समझ जाता है। इतने दिन से मैंने रवि का इंतजार किया है और मैं रवि को अब अपने साथ ले जाऊंगी। तभी ये सारी बातें सुनकर रवि बोलता है, तुनिसा प्लीज तुनिसा, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुनिसा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तुनिसा। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सका तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपने प्रेम का एहसास हो गया है, प्लीज। तभी साधु बोलता है, देख चुड़ैल, अब इस बच्चे को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तू भी मान जा, इसे माफ कर दे और खुद मुक्त हो जा। नहीं माफ करूंगी इसे तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, तभी मैं मुक्त हो जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी? नहीं। तो ठीक है, अब तू उसे ले जा। साधु के कहने पर चुड़ैल रवि को ले जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी साधु बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। यह सुनकर चुड़ैल के शरीर में तेजी से जलन होने लगती है।
साधु मंत्र मत पढ़, मुझे छोड़ दे। बचाओ बचाओ, ये मेरे शरीर में आग लग रही है। बचाओ बचाओ। साधु बाबा के पवित्र मंत्र पढ़ने से चुड़ैल का शरीर जलकर भस्म हो जाता है और वह अपने वास्तविक तुनिसा के रूप में प्रकट हो जाती है और कहती है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस चुड़ैल के शरीर से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ। अब मैं शांत हो गई हूँ। अब मैं अपने दिव्य आत्माओं के लोक में जा रही हूँ।